Very good morning class. How are you all? I hope all of you are fine. Students, हमने अपने इस चैप्टर को, इट मीन्स कि चैप्टर सेकंड को हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं फूड एंड हेल्थ. ठीक है, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं फूड एंड हेल्थ. हमने पेज नंबर 22 पे जो है मोड ऑफ इन्फेक्शन पढ़ लिया था कि किस किस तरह से इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होता है. अब हम कंटिन्यू करेंगे. कौन सा हेडल? पेज नंबर 22 पे. ओपन पेज नंबर 22. स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 22. पेज नंबर 22 ओपन करिए. ठीक है, और हेडल पे आ जाइए प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. आज हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस का प्रिवेंशन पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. ठीक है, आइए देख लेते हैं कि हम कम्युनिकेबल डिजीजेस का, उन डिजीजेस का जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत इजीली स्प्रेड हो जाते हैं किसी भी कांटेक्ट के थ्रू, तो इन डिजीजेस को हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे. आपको पता होगा स्टूडेंट्स, रीड करिए ये पैरा. Germ of certain diseases stay on the articles like clothes, combs, towels and toys used by a patient. All such articles including the linen cloths must be disinfected or boiled to kill the germs. The floor and the walls of the room must be sprayed with the disinfectant. आपको पता होगा जो डिजीज के जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? आर्टिकल्स पे, कोई भी सामान है, टेबल है, मेज है, चेयर है, वॉट एवर कुछ भी है, क्लोथ्स है, टॉल्स है, कॉम है, कुछ भी टॉयज वगैरह है, जो भी चीज़ें हम लोग टच करते हैं उस पर क्या करते हैं, ये कलेक्ट हो जाते हैं या फिर स्टिक हो जाते हैं. उन आइटम्स पे क्या करते हैं, ये स्टिक हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं. देन अगर अगला पर्सन उसे टच कर रहा है, उन आर्टिकल्स को छू रहा है, तो इस तरह के जर्म्स जो है वो अगले पर्सन में भी चले जाते हैं, अगले पर्सन को भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो इसलिए हमें इन आर्टिकल्स का अपने घरों में जो कर्टन्स लगे होते हैं एंड जो हमारे टॉल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इन सबको डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. इसके लिए हम डिसइंफेक्टेंट का प्रॉपर स्प्रे कर सकते हैं. All cases of infectious diseases must be reported to the civic authority so that the precaution can be taken to prevent their spread in the area. इस तरह का इन्फेक्शन अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में लगता है या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में लगता है, तो हमें अपनी सिविक अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस तरह का इन्फेक्शन या फिर इस तरह की कोई डिजीज़ या इस तरह के सिम्टम जो है इस एरिया में मिल रहे हैं. तो ये हमें अपनी सिविक अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि वो इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन हमारे लिए जारी कर दें. Children suffering from any communicable diseases should stay away from school till they are fully recovered. अगर स्कूल के स्टूडेंट्स को, छोटे बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, अगर इस तरह का कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाता है, वो किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स, उन्हें क्या बताया गया है, उनके लिए क्या गाइडेंस दी गई है? उन्हें ये बताया गया है कि वो घर पे ही रेस्ट करें और जब तक कि वो फुल्ली रिकवर ना हो जाएं, पूरी तरह ठीक ना हो जाए, वो स्कूल से टोटली दूर रहें. Progress in the field of medicine and immunization have helped us to get rid of diseases. हमारे मेडिकल फील्ड में जितनी भी प्रोसेस हो रही है, जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, वैक्सीनेशन चल रहा है, ये सब जो है हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इन्हांस कर रही हैं और डिजीज़ेस को क्या कर रही हैं, सप्रेस कर रही हैं और रोकने की कोशिश कर रही हैं. वी शुड मेक एफर्ट टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स. पर्सनल एंड एनवायरमेंटल क्लीननेस प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ द जर्म्स. हमें जर्म्स की ब्रीडिंग को रोकने के लिए पर्सनल लेवल पे भी जो है एफर्ट करना चाहिए और एनवायरमेंटल लेवल पे भी. पर्सनल लेवल पर हमें अपनी हेल्थ एंड हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए. इसके लिए हमें पूरी क्लीननेस का, साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए. डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्किटोज एंड देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज ड्रेडफुल डिजीजेज. मतलब कि आपने देखा होगा बारिश के दिनों में मलेरिया एंड डेंगू का जो है ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है. तो इसके लिए
सॉल्यूशन यहाँ पर ये दिया गया है कि हो सके तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम उसके ब्रीडिंग ग्राउंड को ही डिस्टर्ब कर दें जहाँ पे वो उत्पन्न होते हैं, जहाँ से वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। आ जाइए हेडल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, रीड करिए। हाउसेज शुड बी एरी एंड ओपन। हाउसेज जो है वो एरी, इट मीन्स की प्रॉपर वेंटिलेशन का प्रोविजन होना चाहिए, मतलब कि गैसियस एक्सचेंज की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर विंडोज होने चाहिए। फ्रेश एयर एंड सनलाइट आर नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। आपको पता है कि सनलाइट एंड एयर जो है वो नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को जर्म से या मॉइस्चर से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन्हें धूप दिखाते हैं, धूप में ड्राई करते हैं। तो जो फ्रेश एयर है और सनलाइट है वो क्या है, नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, आ गया समझ आपको। A supply of clean water and germ free water is essential। मतलब कि जो कॉलोनीज हैं या जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनमें जो है जर्म फ्री प्योर वाटर का सप्लाई भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज़रा सा भी किसी तरह का डाउट होता है कि वाटर जो है वो कंटामिनेटेड है या किसी भी तरह से इन्फेक्टेड हो सकता है, आपके मन में ये अगर डाउट आता है तो आप वाटर को 3 to 5 मिनट तक या 10 to 15 मिनट तक, बेटर होगा कि 10 to 15 मिनट को फॉलो करें। 10 to 15 मिनट तक क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, देन उसे कूल करके अपने यूज में लाएंगे। एंड अब हम एक स्पेसिफिक प्रोसेस पढ़ लेते हैं, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या होता है, पढ़ते हैं। जर्म इन मिल्क आर किल्ड बाय द पास्चराइजेशन। मिल्क में जो जर्म होते हैं वो पास्चराइजेशन प्रोसेस के थ्रू किल हो जाते हैं। देखते हैं क्या है, द मिल्क इज हीटेड एट द हाई टेम्परेचर फॉर एट लीस्ट हाफ एन आवर, देन कूल डाउन क्विकली, दिस किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। पास्चराइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है मिल्क को सिक्योर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, वरना मिल्क जो पैकिंग सिस्टम है मिल्क बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए मिल्क को पास्चराइज करते हैं। इसमें क्या होता है, मिल्क को हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं और फिर उसकी सडन कूलिंग करते हैं, मतलब कि क्विक कूलिंग करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग पास्चराइजेशन कहते हैं और इस प्रोसेस से जो है वो मिल्क को सिक्योर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है ये पढ़ लेते हैं, रीड करिए स्टूडेंट्स। ओपन पेज नंबर 24, देन उस पर वैक्सीनेशन हेडर को रीड करिए। वैक्सीनेशन इज अनदर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ बाय एक्वायरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द सर्टेन डिजीजेस। मतलब कि वैक्सीनेशन भी एक तरीका है या एक वे है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी को एक्वायर करते हैं, इम्यूनिटी को ग्रहण करते हैं, इम्यूनिटी को प्राप्त करते हैं, किसके अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस। ठीक है, वैक्सीनेशन भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी को गेन करते हैं सर्टेन डिजीजेस के खिलाफ, यानी स्पेसिफिक डिजीज के खिलाफ स्पेसिफिक वैक्सीनाइजेशन होता है, वैक्सीन लगाई जाती है। देयर आर vaccines available for diseases like diphtheria, cholera, typhoid, tetanus, polio, measles, mumps, meningitis, hepatitis. Pulse polio is an immunization campaign. आपको पता है हमारी कंट्रीज में मोस्ट ऑफ द डिजीजेस के लिए या बहुत सारे डिजीजेस के लिए पहले से ही इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है, वैक्सीनेशन प्रोसेस है। कुछ जनरल डिजीजेस कौन सी हैं, डिप्थीरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, मम्प्स, मेनिंजाइटिस, पल्स पोलियो, इन सब का कैंपेन हमारे देश में फ्रीक्वेंटली चलाया जाता रहा है। There are national program to eradicate communicable diseases। हमारे देश में नेशनल लेवल पे इन डिजीजेस को इरेडिकेट करने का, इरेडिकेट मीन्स जड़ से हटाने का प्रोग्राम चल रहा है। इफ वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग वी कैन स्टे हेल्दी। अगर हम अपनी सेफ्टी खुद करें, अपने पे ध्यान दें, हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान दें, प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराएं, अपनी फिटनेस को ध्यान में रखें और अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को क्लीन रखें,
देन क्या हो सकता है, तब हम हेल्दी रह सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर को कंटिन्यू करेंगे या फिर हम एक्सरसाइजेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है स्टूडेंट्स। एंड आपका होमवर्क है, होमवर्क नोट कर लीजिए। रीड अबाउट प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज के प्रिवेंशन के बारे में हमें क्या करना है, रीड करना है। स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो, किसी तरह की क्वेरी हो तो आप जो है मैसेज या कॉल के थ्रू पूछिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू क्लास।